जी स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.2. 3 points are given because mostly students are confusing by seeing the square root or such type of the terms, then they confuse that how to solve. O, A, B, C, there are the 3 points and we have to check that whether these points are equilateral triangle or not equilateral triangle. So we have to check these points of the equilateral triangle. So what is the equilateral triangle? Whose all sides are same. ऑल साइड सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस क्वेश्चन के लिए पहले स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं अपने माइंड में. सो व्हाट आर द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन योर माइंड? वी हैव टू फाइंड आउट थ्री डिस्टेंस. ओ ए, गुड, देन ए बी, देन बी ओ आर ओ बी. If the all distance are same, then these vertices are the equilateral triangle. Otherwise, not equilateral. First of all, we have to take these points on the rectangular coordinate system. What is the name of this point where the both axes intersect? Or by origin. Good. And it's x, x dash, y, and y dash. On x-axis 1, 2, 3. Because maximum we will go on the three roots, that's why less than of that value. Here also 1, 2, and 3. -1 because we are also taking -1 value on x-axis. No need to y dash. -1, -2, and -3. Origin. One point is origin. Okay. We will take the one point is origin. That is O. A is equal to 3 root 1. 1 is the y coordinate. Which coordinate? Y coordinate. Good. And 3 root. If the 3 root we will find out with the help of calculator, then what we will get the answer? I think 1.73. Root 3. Answer is equal to 1.73. It means that 1.73. ग्राफ पेपर के ऊपर आपके पास एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के दरमियान होते हैं 10 small boxes. One big box you consider that 1. Second big box you consider that 2. तो बिग बॉक्स 1 लेना है, उसके बाद स्मॉल 7 बॉक्सेस लेने हैं. कितने बॉक्सेस लेने हैं आपने? 7. तो वो आपके पास 1.73 अराउंड 2 के करीब करीब आ जाएगा यहाँ. और y की वैल्यू क्या है? 1. तो यहाँ से सीधा इधर 1, ये वाली वैल्यू आप लेंगे. दैट इज द, इधर से आपके पास 2 से थोड़ा पहले, इधर 1 के बिल्कुल सामने. तो ये वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी? 3 रूट 1. किसकी वैल्यू है हमारे पास? ए की. इस कोऑर्डिनेट का नाम हमने क्या लेट कर लिया? ए. बी पे आ जाते 3 रूट -1. गुड. ये -3 है, हमें -1 y कोऑर्डिनेट है. -1, -2 एंड -3. सेम 3 रूट है, यानी यहाँ पे y की x कोऑर्डिनेट सेम आ रहा है, लेकिन y कोऑर्डिनेट को चेंज कर दिया गया. कहाँ पे? -1. तो हमें यहाँ से -1, ये वाला पॉइंट, इधर से 1 के सामने और इधर से -1 के सामने, ये पॉइंट आपके पास बन जाएगा. ये आपके पास पॉइंट का नाम दिया है हमने b. वैल्यू क्या है? √3 -1. इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं बेटा. हम इसको ज्वाइन कर लेते. होप यू विल एबल टू सी द डायग्राम. OAB डायग्राम इसकी पूरी हो गई. अब हमें क्या करना है? इसके डिस्टेंस फार्मूले को यूज करके चेक करना है आर दीज पॉइंट्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर नॉट. अगर वो कहे शो दैट, तो समझो लाजमी इक्विलेटरल ट्राइंगल है. अगर आपके पास तीनों सेम नहीं आ रहे, तो इट मींस दैट यू आर रॉन्ग. व्हेन ही विल से दैट शो दैट, हाँ, अगर वो कहे चेक और वेदर, तो फिर आपके पास पॉसिबल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, और ये भी पॉसिबल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस ना हो. पहले डिस्टेंस हम क्या निकाल लेते हैं? ओ ए निकाल लेते हैं. ओके. ओ सेंटर में, तो ओ ए निकालते हैं. ओ ए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला वी यूज स्क्वायर रूट. ब्रैकेट्स आपने अप्लाई की विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस फार्मूला.
फर्स्ट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट पुट करने हैं, यहाँ पे हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, 0 0। गुड। एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, यहाँ पे 0 माइनस 3 रूट x2 माइनस x1 करें तो फिर 3 रूट को पहले लेना पड़ेगा, ओ ए ले रहे हैं तो √3 माइनस 0। गुड। y कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1 माइनस 0। जीरो को किसी में प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या बच जाएगा, सिंपल 3 रूट बच जाएगा। 3 रूट, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए मैं इसकी एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1 माइनस 0 भी 1 आ जाएगा, तो बेटा क्या आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये रूट कैंसिल नहीं हुआ, ख्याल रहे ये जो रूट बड़े वाला ये कैंसिल नहीं हुआ, और आपके पास 4 आ जाएगा। 4 का रूट क्या आ जाएगा, यहाँ से आपके पास आया 4 रूट और यहाँ पे आपके पास 4 का रूट आ गया 2। सम स्टूडेंट्स आर सेइंग सर व्हाई वी आर नॉट कैंसिलिंग दिस वन, this square by this square, it's out of rule. Why it's out of rule? Due to this plus sign. अगर यहाँ मल्टीप्लाइकेशन के साइन होती then you can do that, इसके साथ ये भी कैंसिल कर सकते थे, ये भी कर सकते थे, डिवीजन होती तब भी कर सकते थे, लेकिन प्लस और माइनस आ जाए फिर हम नहीं कर सकते। गुड। द नेक्स्ट, ओ ए के बाद हम क्या निकालेंगे, अब हम ए बी बाद में निकाल लेते हैं, यहां से डिस्टेंस देखते हुए ओ ए को निकाला, पहले हम ओ बी निकालते हैं। ओके, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला ब्रैकेट्स लगा के फिल करेंगे थोड़ा इजी हो जाता है, अदरवाइज जब आप फिल करते हैं तो आपके पास थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है, दैट्स व्हाई। और ये बता दो डिस्टेंस के लिए यहाँ पे एक लाइन लगाते रहते हैं ताकि पता चलता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ हम फाइंड करें, लेंथ ऑफ पार्ट। तो यहाँ पे वही बात है, एक्स कोऑर्डिनेट को पहले लेंगे ओ बी, तो ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है 3 रूट माइनस 1, माइनस 1 आएगा, क्या आएगा 0। गुड। वाई कोऑर्डिनेट क्या बन जाता है, -1 -0, वेरी गुड। वही आ जाएगा जैसे आपके पास हम अभी सोल्व करके गए, यहां से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, √3 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 और -1 1। गुड, तो 1 आ जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 + 1 4। दो डिस्टेंस तो हमारे पास इक्वल हो गए, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल 2 डिस्टेंस आर इक्वल। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नाउ, ए बी। गुड। अगर ए बी का डिस्टेंस भी हमारे पास क्या आ जाता है 2 आ जाता है, तो पॉइंट्स किसके होंगे, ये वर्टिसेस किसके होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। गुड, फाइनल आंसर ए बी। डिस्टेंस फार्मूले के तहत हम फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई द ब्रैकेट्स, नेगेटिव साइन ये होता है, y2 माइनस y1 का भी नेगेटिव साइन हमने यूज कर दिया। ए बी, x2 माइनस x1 मर्जी है, इसको ले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्या आ जाएगा यहां भी x2 माइनस x1 बिकॉज बोथ आर सेम, 3 रूट माइनस 3 रूट। ओके, यहां पे लेते हैं तो -1 और ये 1 आएगा, क्योंकि ये माइनस फार्मूले का, ये बात ख्याल रहेगा आपके ज़हन में रहे, y2 माइनस y1 लिया हमने, ए बी है तो y2 माइनस y1। 3 रूट माइनस 3 रूट क्या आ जाएगा आपके पास बेटा 0, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 0, प्लस -1 और -1 -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज -2 स्क्वायर इज इक्वल टू +4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2। अब बताओ ये वर्टिसेस किस ट्रायंगल के हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो उसके बाद हमने क्या कह देंगे लास्ट में, सो आपके पास पहले आप कहेंगे ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी, सबका डिस्टेंस क्या आया है सेम, सबका डिस्टेंस क्या आया सेम। इट मीन्स दैट O, A, B are the vertices of the which triangle? Equilateral triangle. Very good. इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व हो जाता है, और अगर इसमें कोई बात समझ नहीं आई, so you can ask me in comment or WhatsApp. Okay.
Okay, dear students, that the last question of this exercise, little bit different of that. That's why I want to explain. Question number 10 में दिया गया, find the length of the diameter of the circle having center C, जिसका center क्या है C, and the passing through the point P13. P point आपके पास कहाँ पे होगा? सर्कल के किसी भी जगह पे हो सकता है. First of all, you have to know about that what is a diameter and what is the radius. ये सर्कल है जिसका सेंटर हमारे पास बेटा क्या है? C, जिसकी वैल्यू -30 हमारे पास दी गई है. P पॉइंट कहीं पर भी सर्कल की किसी जगह भी है. फॉर एग्जाम्पल वी अज्यूम दैट P इज द पॉइंट दिस वन. The distance from C to P, what is called? Radius. Very good. The distance from आपके पास this point to this point is what is called? Again, if I assume that one, this point is equal to PQ. It is also radius. Good. And what is asking about the diameter? Q to P. What is that? Diameter. The chord which passing through the center of a circle is called diameter. chord क्या होता है? वो लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स को मिला रही हो. जैसे सर्कल के दो पॉइंट वो यहां भी हो सकते हैं, लेकिन अगर वो chord पास कर रहा हो कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल, देन इट्स मेक अ डायमीटर. सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर इज इक्वल टू कितने रेडियस है? 1 ये है और 1 ये. 1 + 1 2. It means that diameter is equal to 2r. और सिंगल r क्या है हमारे पास? CP. CP को हम क्या कह देंगे? It is equal to r. जैसे मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक द स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इन योर माइंड दैट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन. हमारे पास C पॉइंट भी हमें मालूम है, P पॉइंट भी हमें मालूम है. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल फाइंड? The distance of CP which is equal to R. जब हमारे पास वो आ जाएगा, then what we will do the next step? Multiply by 2. Then it will equal to diameter. The statement of the question जो हमसे उसने पूछा है कि find out the diameter of the question. तो हमारे पास diameter उसका आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Good, आ जाएगा. Okay. Start to solve the next part. CP. CP कहो या PC कहो, both are the same meaning, no issue. CP according to formula this x2 minus x1. x कोऑर्डिनेट पहले फिल करेंगे. मैंने आपसे पहले बताया CP में 1 - 3 कर दो या -3 और सेकंड एलिमेंट को आप 1 कंसीडर करो, नो इशू. लेकिन हम CP ले रहे हैं फार्मूले में x2 - x1 के पॉइंट ऑफ व्यू के तहत. 1 - 3 1 ये माइनस आपके पास दिया हुआ है और -3 फार्मूले का है और -3 फंक्शन का भी है. अगर आप इसको यूं भी लिख देते हैं कि -3 and 1 तो भी आपके पास रॉन्ग नहीं है. लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, अगर यहाँ पे फर्स्ट x कोऑर्डिनेट आपने -3 लिया है तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर भी फर्स्ट आप इस एलिमेंट को लेंगे, इसको नहीं लेंगे वरना गलत हो जाएगा. 6 - 3 आ जाएगा by 2 - y1. -3 और -1 क्या हो जाएगा बेटा? -4 गुड स्क्वायर. 6 - 3 जहां से मैं मिस्टेक करूं मुझे बोल के रोकना है आपने. 3 स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? -16. रॉन्ग. ओके, यू आर गुड. पॉजिटिव 16 बिकॉज माइनस क्या हो जाता है? प्लस. जब इसकी पावर इवन हो तो माइनस आपके पास वहां खत्म हो जाता है, फिनिश. 3 का स्क्वायर 9. वेरी गुड. आंसर 25. 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा? 5. क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारा क्या? नहीं. गुड. बिकॉज ये हमारे पास क्या है? सिर्फ रेडियस है. ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ गई? रेडियस. एंड व्हाट इज डिमांड ऑफ द क्वेश्चन? डायमीटर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डायमीटर? सो डायमीटर इज
2 into 5 that is equal to 10 सेंटीमीटर उसने हमें दिया नहीं है, जो भी है तो आपके पास 10 ही लिख दें। अगर उसने सेंटीमीटर दिया होता तो हम सेंटीमीटर लिखते, मीटर दिया होता तो मीटर लिखते। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10। आपके पास पता चल गया होगा कि व्हाट इज डायमीटर। आफ्टर दैट 9.2 exercise complete. Hope all of you understand well. If any question or any doubt, then you can ask me easily on WhatsApp or in a comment box also. Thank you very much. Take care and Allah Hafiz.